आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बेटियां फिर सिरमौर। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिए। दोनों ही नतीजों में बेटियों का बोलबाला रहा। 10वीं में लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 95.21 और लड़कों का 93.80% रहा। वहीं 12वीं में लड़कियों का पास प्रतिशत 94.54% व लड़कों का पास प्रतिशत 91.25 रहा। 12वीं में यूपी की दो बेटियों बुलंदशहर की तानिया सिंह और नोएडा की युवाक्षी विग ने 100% अंक हासिल किए। दून रीजन में 12वीं में उत्तराखंड के अभिनव हरमन और यूपी के कशिश संयुक्त टॉपर। तो 10वीं में देहरादून की अग्रिमा प्रधान को 99.8% अंक पाकर टॉप किया। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सुप्रीम मुहर, सार्वजनिक होगी जांच आयोग की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे के पुलिस एनकाउंटर की नए सिरे से जांच की मांग ठुकरा दी। अलबत्ता कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि एनकाउंटर की जांच करने वाले 3 सदस्यीय आयोग की सिफारिशों पर अमल करें। अजय देवगन और सूर्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को मिला। उत्तराखंड के नए निकायों में देना होगा हाउस टैक्स। उत्तराखंड में नवगठित नगर निकाय भी हाउस टैक्स के दायरे में आने जा रहे हैं। प्रदेश में इस समय नगर निकायों की संख्या 102 तक पहुंच गई है, लेकिन वर्तमान में 69 निकाय ही हाउस टैक्स वसूल रहे हैं। इस कारण शहरी विकास विभाग ने शेष सभी निकायों को भी हाउस टैक्स की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। नरकोटा पुल हादसे में एई और जे निलंबित। सरकार ने रुद्रप्रयाग के नरकोटा में निर्माणाधीन पुल हादसे में सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया, जबकि एक अधिशासी अभियंता को अटैच कर दिया गया है। नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी अमान्य घोषित हो। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी की अनुमति को गैरकानूनी घोषित करने को लेकर यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आर.सी. खुलवे की खंडपीठ ने मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। सेना में 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त। तो सरकार ने बताया कि सेना में 1,16,000 से अधिक पद रिक्त हैं, जिनमें 7,308 पद अफसरों के शामिल हैं। लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक प्रश्न के लिखित उत्तरों में यह जानकारी दी है। राष्ट्रपति चुनाव कांग्रेस के किस विधायक ने की क्रॉस वोटिंग। तो राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के एक विधायक की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस सकते में है। प्रदेश इकाई इस संबंध में हाईकमान को रिपोर्ट भेज रही है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए हाईकमान से कमेटी बनाने की पैरवी की गई है। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली रवाना। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में वे केंद्रीय मंत्रियों के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा व संगठन के पदाधिकारियों से मिलेंगे। बदलाव पलायन आयोग का नाम अब पलायन निवारण आयोग होगा। तो उत्तराखंड से पलायन को रोकने के लिए पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार के समय गठित ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम अब पलायन निवारण आयोग होगा। आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह निर्देश दिए हैं। नौकरियों के लिए तैयार रहें, अगस्त से इंटरव्यू। तो सरकारी विभागों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य लोक सेवा आयोग विभिन्न संवर्गों के लिए अगले माह से इंटरव्यू शुरू करने जा रहा है। इसके लिए करीब 10,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। उत्तराखंड में आयोग की परीक्षा में पेपर लीक होने की आशंका। संयुक्त भर्ती परीक्षा में धांधली पर केस। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की तरफ से बीते साल दिसंबर में कराई गई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में धांधली की आशंका पर आयोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। आयोग को परीक्षा में पेपर लीक होने का संदेह है। केस दर्ज होने के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने 4-5 दिसंबर को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा कराई थी।
854 पदों के लिए हुई यह आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इसमें अलग अलग विभागों में 13 श्रेणियों के पदों को भरा जाना है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, राज्य निर्वाचन आयोग के सहायक समीक्षा अधिकारी, राजस्व विभाग में सहायक चकबंदी अधिकारी, सूचना विभाग में संवीक्षक, संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के सुपरवाइजर, जनजाति कल्याण विभाग के मैट्रन से हॉस्टल इंचार्ज, पर्यटन विभाग विकास विभाग में सहायक स्वागती, सहायक प्रबंधक उद्योग, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। कुछ बेरोजगारों ने परीक्षा में धांधली का मामला उठाया और मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत की। इसके बाद आयोग ने यह मुकदमा दायर किया है। रायपुर थानाध्यक्ष मनमोहन नेगी ने बताया कि आयोग अनुसचिव राजन नेथानी ने तहरीर दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के प्रश्नों से जुड़े कुछ स्क्रीनशॉट और मैसेज मिले हैं। इनके जरिए परीक्षा पेपर लीक होने के सवाल उठे हैं। एसटीएफ जल्द करेगी संदिग्धों से पूछताछ। तो केस की जांच एसटीएफ को दे दी गई है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि तकनीकी तथ्यों पर जांच करते हुए गड़बड़ी के राज खंगाले जाएंगे। परीक्षा में जो 17 संदिग्ध युवा बताए जा रहे हैं उनकी जानकारी भी एसटीएफ के पास पहले से है। एसटीएफ जल्द इसमें पूछताछ शुरू कर सकती है। एसटीएफ ने जताई थी गड़बड़ी की आशंका, तो आयोग ने इस मामले में जारी व्हाट्सएप चैट और इससे जुड़े नंबरों की पूर्व में एसटीएफ से जाँच कराई। इस दौरान उनकी लोकेशन आदि जाँची गई। इस दौरान एसटीएफ ने रिपोर्ट भेजते हुए परीक्षा में गड़बड़ी किए जाने की आशंका जताई थी। 17 संदिग्ध परीक्षार्थियों की हुई थी जांच। तो शुरुआती जांच में 17 युवाओं के फर्जीवाड़ा करने की बात सामने आई थी। इनकी तरफ से पूर्व में दी गई परीक्षाओं का परिणाम भी खंगाला जा रहा है। संभावना है कि परीक्षा के दौरान उन्होंने मोबाइल या इस तरह के उपकरण उपयोग किए जिससे परीक्षा में गड़बड़ी की गई। आयोग की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, सीएम ने दिए जांच के आदेश। तो उत्तराखंड स्थित चयन आयोग की ओर से 4 व 5 दिसंबर को विभिन्न विभागों में स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर डीजीपी ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी है। विभिन्न पदों पर हुई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की मुख्यमंत्री से शिकायत करते बेरोजगार संघ के पदाधिकारी। बेरोजगारों का मंत्री आवास कूच। तो लंबित नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया से नाराज नर्सिंग बेरोजगारों ने यमुना कॉलोनी स्थित स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास कूच किया। मंत्री आवास से पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए। 3000 पदों के लिए 10,000 अभ्यर्थी देंगे इंटरव्यू। तो राज्य में चल रही भर्तियों के इंटरव्यू अब तेज़ी से होंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आगामी अगस्त से मई के बीच विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत 3000 खाली पदों के सापेक्ष 10,000 अभ्यर्थी इंटरव्यू देंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में भर्तियों की प्रक्रिया तेज़ी से संचालित की जा रही है। इन प्रमुख पदों पर होने जा रहे हैं इंटरव्यू। तो जेई असिस्टेंट प्रोफेसर, एई, पीसीएस, पीसीएस जे, लोअर पीसीएस और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पदों पर इंटरव्यू होंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एमपी पीएससी में भर्ती तो 153 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं टीएचडीसी में करें आवेदन तो 109 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एनएचएम यूपी में मौके तो 5505 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जिले में 3.43 लाख घरों में फहराया जाएगा तिरंगा। तो स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से अभी से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ऑर्डिनेंस के गार्ड कमांडर ने स्वयं को मारी गोली। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गार्ड कमांडर ने अपनी इंसास राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली उनके पेट की दाईं ओर लगी। घायल अवस्था में उन्हें सेल अस्पताल गढ़ी कैंट में भर्ती कराया गया। कारणों का पता नहीं चल पाया है।
मौसम बदला बीमारियों का हमला, तो सरकारी निजी अस्पतालों में वायरल पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। स्कूल में किया पेपर हल, घट गया परीक्षा फल, तो 12वीं में देहरादून रीजन 15वें और 10वीं में 12वें स्थान पर रहा। देश भर में कुल 16 रीजन हैं। कोरोना से मिला ज्ञान, फर्जी कॉल सेंटर के जरिए शुरू किया ठगी का अभियान, तो फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर संचालित करने वालों ने बाकायदा अनुभव भी विभागों से लिया था। कोविड कॉल में नगर निगम समेत अन्य विभागों ने अस्थायी कॉल सेंटर चलाए थे। इनमें से कई लोग इन अस्थायी कॉल सेंटरों को संचालित कर चुके हैं। एसटीएफ इस मामले की पुष्टि कर रही है। एनी डेस्क डाउनलोड करा ठगे 1,14,000, तो ऑनलाइन खरीदारी के चक्कर में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को जाल में फंसाकर एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कराया, फिर खाते से 1,14,000 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा लिया है। जिलाधिकारी दफ्तर पर गरजे कांग्रेसी, केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। वहीं कैबिनेट मंत्री के आवास के बाद धरना, तो 2 वर्ष से लंबित पड़ी नियुक्ति के संबंध में नर्सिंग फाउंडेशन ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरना देकर नारेबाजी की। ट्रैकिंग के दौरान भटके छात्र, पुलिस टीम ने किया रेस्क्यू, तो सहसपुर देहरादून से खबर आई है। डीवीएस कॉलेज के 3 छात्राओं समेत 6 छात्र फंसे थे जंगल में, तो 3 छात्र सहित 6 छात्र ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटककर पहाड़ी मार्ग तथा घने जंगलों में फंस गए। करीब 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया। अब सभी छात्र छात्रा सुरक्षित हैं। गलत इलाज पर पद्मश्री डॉक्टर योगी एरन का लाइसेंस निलंबित, तो गलत इलाज के चलते उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने प्लास्टिक सर्जन पद्मश्री डॉक्टर योगी एरन का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया। यूपीसीएल ने आयोग में दी सरचार्ज लगाने की याचिका, तो भारी डिमांड के बीच कई महीने से महंगी बिजली खरीद रहे यूपीसीएल ने अब उपभोक्ताओं पर सरचार्ज लगाने की याचिका नियामक आयोग में दफ्तर में दायर की है। आयोग इस याचिका को स्वीकार या रद्द करने पर निर्णय लेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 200 पार, तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 200 पार हो गया। लगभग 3 महीने के बाद एक दिन में सबसे अधिक 201 संक्रमित मामले सामने आए हैं। उत्तरकाशी में स्मैक के साथ एक धरा, तो उत्तरकाशी कोतवाली पुलिस ने 3.4 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पौड़ी पुलिस ने लीसा तस्करी के 5 आरोपी गिरफ्तार किए, तो चेकिंग के दौरान बुआ खाल के पास पकड़े 3 ट्रक कार समेत सीज किया। वहीं खबर है गैरसैंण से भालू के हमले में ग्रामीण गंभीर घायल, रेफर, तो प्रखंड के खनसर क्षेत्र के कंडारी खोड़ गांव के जंगल में चारा पत्ती रिंगाल लेने गए ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 22 अगस्त से शुरू होगी मां नंदा की लोकजात, तो गोपेश्वर से खबर है ये मां नंदा की लोकजात यात्रा 22 अगस्त से शुरू होगी। उत्तरकाशी जिले में 9 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हैं। बीएड के प्रथम सेम परीक्षा फॉर्म 31 तक भरे जाएंगे, तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीएड स्वप्रोषित संस्थानों सत्र 2021-22 के छात्रों के बीएड के प्रथम सेमेस्टर की मुख्य एवं बैक पेपर के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 23 जुलाई से 31 जुलाई तक है। एमएड और बीएससी गृह विज्ञान की परीक्षाएं 28 से होंगी। वहीं मुनिकीरेती क्षेत्र के स्कूल 26 तक बंद रहेंगे। सेना भर्ती के लिए 30 तक कराएं पंजीकरण। रुद्रप्रयाग से खबर है कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, तो वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। हैलंग चलो कार्यक्रम 24 जुलाई को, तो पहाड़ में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले लोग चमोली जिले के हैलंग में जुटेंगे। इसके लिए हैलंग चलो कार्यक्रम की रूपरेखा और रणनीति तय की गई है। जूम मीटिंग के जरिए 24 जुलाई को हैलंग चलो कार्यक्रम रखने का निर्णय लिया गया है। अनुष्का ने 98.2% के साथ श्रीनगर टॉप किया। केवी के आदर्श ने 97.8% के साथ टिहरी में टॉप किया।
कोटद्वार के छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में किया शानदार प्रदर्शन। देवप्रयाग में ट्रक दुर्घटना में चालक की मौत। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर तोता घाटी में शुक्रवार सुबह के वक्त सरिया से भरा ट्रक बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना में जहां क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं चालक की ट्रक के साथ खाई में गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ ने भारी मशक्कत के बाद चालक की बॉडी रिकवर की। पौड़ी में 26 सड़कों पर आवाजाही ठप है। वही खबर है यह उत्तरकाशी ततैया के काटने से 8 स्कूली बच्चे घायल, अस्पताल में भर्ती हुए। टिहरी में दूध में पानी और मसालों में रंग अधिक मिला। पौड़ी से खबर आई है अवैध रूप से मांस बेचने पर 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटक रहे युवक युवतियां। तो सतपुर से खबर है प्रदेश में राजस्व पुलिस के कार्य बहिष्कार की मार लोगों को भी झेलनी पड़ रही है। थराली के आधारित ओक में वन विभाग ने किया पौधारोपण। वही खबर है ये रुद्रप्रयाग से पीड़ा गांव में गुलदार ने मारी 1 दर्जन से अधिक भेड़। तो धनपुर पट्टी के पीड़ा गांव में गुलदार का आतंक ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। रात होते ही गुलदार गौशालों में घुसकर मवेशियों को अपना निवाला बना रहा है, जिससे ग्रामीणों की आजीविका को भारी क्षति पहुंच रही है। उत्तराखंड में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ चलेगा अभियान। तो उत्तराखंड में दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ जल्द अभियान शुरू किया जाएगा। वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा की तिथि संशोधित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कांवड़ यात्रा के चलते 23 से 27 जुलाई के बीच वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा की तिथि संशोधित कर दी है। अब यह परीक्षा 11 से 15 सितंबर के बीच होगी। नई कॉम्प्लेक्स के नक्शे में पार्किंग और मौके पर चल रही हैं दुकानें। तो राजधानी के मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्कूल कॉलेजों तक में नहीं है पार्किंग। आयोग की सभी भर्तियों की होनी चाहिए जांच। तो कापड़ी तो कांग्रेस नागरिक सेवा चयन आयोग द्वारा की गई सभी भर्तियों की एसटीएफ जांच और आयोग के सभी अधिकारियों को तत्काल हटाने की मांग दोहराई है। आयोग की भर्ती की जांच और मुकदमा होने पर कांग्रेस विधायक दल ने उप नेता कापड़ी ने कहा कि कांग्रेस की दबाव में सरकार भर्तियों में कार्रवाई करने को मजबूर हुई है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आयोग द्वारा कराई परीक्षाओं को लेकर के युवा कतई संतुष्ट नहीं है। गलत प्रश्न, भर्ती में अनियमितता से जैसे मामले अक्सर सामने आ रहे हैं। कापड़ी ने कहा कि सरकार तत्काल आयोग की सभी भर्तियों की जांच कराए, साथ ही वहां तैनात सभी कार्मिकों को भी तत्काल हटाए। निष्पक्ष जांच के लिए यह बहुत जरूरी है। प्रक्रिया अटकी। तो बीपीडीओ भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोग अब तक दस्तावेज जांच पूरी कर चुका है। अब सिर्फ विभागों को नियुक्ति की सिफारिश की जानी है, लेकिन अब पेपर आउट का मामला दर्ज होने के बाद पूरी परीक्षा पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नकल के मामले में पिछली बार आयोग ने सीमित केंद्रों पर ही परीक्षा कराई थी, लेकिन पेपर आउट होने से यह प्रकरण ज़्यादा गंभीर हो गया है। केवी और नवोदय के मेधावियों ने प्राइवेट विद्यालयों को पछाड़ा। तो सरकारी सहायता प्राप्त का खराब रहा रिजल्ट, सरकारी स्कूलों का अच्छा रहा प्रदर्शन। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश। तो मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि शनिवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट रहेगा। वहीं रविवार को देहरादून और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 25 और 26 जुलाई को भी पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश रही, लेकिन लोहारखेत, सामा, रामनगर, पौड़ी, नरेंद्रनगर आदि में भारी बारिश दर्ज की गई। पंचेश्वर में 28.5, मसूरी में 24 और नैनीताल में 15.5 mm बारिश हुई। उत्तराखंड में स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी बनाएगी सरकार। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि सरकार स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी पर काम कर रही है। जल्द ही पॉलिसी कैबिनेट में प्रस्तुत की जाएगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के बिजली के काम को मिली मंजूरी। मनी लॉन्ड्रिंग व हवाला से जुड़ रहे तार। तो कंप्यूटर, लैपटॉप व तकनीकी खामियों को दूर करने, उसमें एंटीवायरस डालने व अपडेट करने आदि का झांसा देकर विदेशी नागरिकों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोहों के तार मनी लॉन्ड्रिंग व हवाला कारोबार से भी जुड़ रहे हैं। कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वागत सम्मान से अभिभूत हुए हरिद्वार आए कांवड़ यात्री।
कंपनी ने शुरू किया सुरकंडा रोपवे, पर्यटन विभाग ने कराया बंद। तो तकनीकी खराबी आने के बाद 12 दिन से बंद सुरकंडा रोपवे का संचालन शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी गई। 2 दिन बाद खुली फूलों की घाटी, 130 पर्यटक गए। अंगूठे ने धोखा दिया तो आंख करेगी कार्डधारक की पहचान। तो खाद्य सचिव कुर्क ने कहा एनएफएसए रैंकिंग में अगले वर्ष सुधरेगा उत्तराखंड का प्रदर्शन। श्रीनगर गढ़वाल से खबर है, 6 दुकानदारों का चालान कर सामान जब्त। तो व्यापारियों ने 2.5 फुट पटरी पर सामान रखने को पालिका के नियम में बताया विरोध किया। तो उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को चले अतिक्रमण विरोधी अभियान में 6 दुकानदारों का चालान किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से काटा दोनों बहनों के नाम। तो पुरोला से खबर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला में अध्यापिका व छात्रा के बीच पत्र प्रकरण को लेकर के हुए विवाद में पत्र लिखने वाली छात्रा और उसकी छोटी बहन का नाम स्कूल से काट दिया गया है। अब दोनों छात्राओं को निकट के राजकीय इंटर कॉलेज पुरोला में प्रवेश देने पर सहमति बनी है। वहीं इस मामले को लेकर कुछ ग्रामीणों ने विरोध में पुरोला बाजार में जुलूस भी निकाला तथा छात्राओं का नाम स्कूल से काटने का विरोध जताया। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा गया। गुप्तकाशी से खबर है, घास लेने गई महिला खाई में गिरी, मौत हो गई। वही खबर नारायणगढ़ से खबर है, ये युवती ने नदी में लगाई छलांग, तलाश जारी है। वही खबर है, बागेश्वर से कर्मी मार्ग सतपुली में भूस्खलन की भेंट चढ़ा, आवागमन बंद हो गया। बागेश्वर में बिजली पानी का संकट बना हुआ है। द्वाराहाट से खबर है, यह धर्म गांव में पिंजरे में कैद, आतंक का पर्याय गुलदार। तो द्वाराहाट के समीपवर्ती धर्म गांव में शुक्रवार को पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। हल्द्वानी से खबर है, 28 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर। भीमताल में हरेला मेला का रंगारंग समापन हुआ। मोटर मैकेनिक की बेटी की गाड़ी सबसे आगाड़ी। तो आईएएस बनकर गरीबों और वंचितों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। पत्नी की हत्या कर शव जलाने वाला पति गिरफ्तार। तो आरोपित मायके में रह रही पत्नी की हत्या के इरादे से जबरदस्ती ले गया था अपने साथ। गुरुवार को गदेरे में मिला अजला शव। वहीं खबर है, ये पिथौरागढ़ सौतेली मां पर हमला करने वाले को दबोचा। पंडा में सौतेली मां पर धारदार हथियार से हमला करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है, यह पिथौरागढ़ से तौमिक को जोड़ने वाला पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। वन कर्मियों पर हमला कर गिल्टों से लदी बाइक छुड़ाई। तो बाजपुर से खबर आई है। वही खबर है, सितारगंज से बाइक सवार की मौत मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। पीर पहाड़ की कह देते हैं गीता के गीत। तो बंदरों सुअरों के आतंक की व्यथा गाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई उत्तरकाशी की गीता गैरोला। हरिद्वार से खबर है, गर्भपात के बाद महिला की अस्पताल में मौत, हंगामा। तो परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। कांवड़ में लगी ड्यूटी, विभागों में सन्नाटा। तो अधिकांश विभागों में अधिकारी कर्मचारी कांवड़ यात्रा में व्यस्त हैं। बुलंदशहर में मिला पथरी से लापता युवक का शव। वही खबर है, पथरी से पत्नी को ससुराल लेने गए दिव्यांग का मिला शव। नारसंग से हरिद्वार तक कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। तो जिलाधिकारी और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर बरसाए फूल। हल्द्वानी से खबर, टीकाकरण का संकट, कोविशील्ड खत्म। तो मिनी स्टेडियम में लोग बिना टीके लगाए जा रहे वापस। गर्म पानी से खबर है, हाईवे पर कार बनी आग का गोला। कुमाऊं में 511 सहायक अध्यापकों का तबादला हुआ। समूह में जंगल जाएंगी महिलाएं। तो रामनगर से खबर है, महिलाओं के साथ वन कर्मियों की टीमें रहेंगी मौजूद। हिंसक बाघ को पकड़ने की मांग की गई। सोशल मीडिया से बनाई दूरी, कहा कोचिंग नहीं जरूरी। तो बेहद जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। मेहनत से मिला मुकाम, चेहरों पर बिखरी मुस्कान। बारिश का कहर, पिथौरागढ़ जिले की 19 सड़कें बंद हैं। बागेश्वर में बारिश से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए।